बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ग्रोड अप पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 2 के साथ में हूँ मौजूद आपका मेज़बान शबीर हुसैन और मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त फहद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बी योर सेल्फ, कि आप अपने आप को तरजीह दें और आप अपने आप को बेहतर सुने जाने और इसके ऊपर अमल भी करें। इसके साथ हमारी डिस्कशन होगी, तो हमारे साथ जुड़िए रहेंगे। जी फहद साहब, आप इसके बारे में क्या बताएंगे? बी योर सेल्फ का क्या एक बुनियादी मतलब और इसका मौजूद ज़रा वाज़ेह कर दीजिए। देखिए, इसको एक और लफ्ज़ में डिफ़ाइन किया जाए तो सेल्फ़ अवेयरनेस। आप खुद की आगाही, आपको अपने बारे में खुद को जानो कि आपके अंदर क्या क्या सलाहियत है और आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है। अक्सर होता ही है कि हम किसी से पूछते हैं ना, भाई तुम्हें कौन सा कलर पसंद है या खाने में क्या पसंद है, अक्सर लोग ब्लैंक हो जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता है। उनसे यह पूछ लो कि उनके फलाने को क्या पसंद है तो फ़ौरन से बता देंगे उनसे, लेकिन उनको अपने बारे में नहीं पता होता कि भाई उन्हें क्या चीज़ पसंद है। जितना आप खुद के बारे में क्लियर होंगे उतना ही आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। इसका हम ये भी कह सकते हैं कि जब आप लोगों से पूछते हैं कि भाई आपको क्या चीज़ अच्छी लगती, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो वो ब्लैंक होने के काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स भी होते हैं। या ये हो सकता है कि उनको सब कुछ पता है लेकिन वो बताना नहीं चाहते, या ये भी हो सकता है कि उनको पता ही कुछ नहीं है, उन्होंने कभी अपने साथ टाइम ही नहीं स्पेंड किया, या टाइम स्पेंड किया भी हो उन्होंने गौर नहीं किया होगा। मुझे कलर कौन सा अच्छा लगता है, मुझे कौन से स्पेक्स अच्छे लगते हैं, मुझे कौन से स्पेक्स बुरे लगते हैं, बट जैसे उनकी ज़िंदगी गुजरी है वो भी उनके उसी के साथ गुजारना चाहते हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि हम यंग एज में काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होगी। अब छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो वो हमेशा बी योर सेल्फ रहते हैं। उनको नहीं पता माँ बाप कौन है, उनको नहीं पता बहन भाई कौन है, बड़ा छोटा कौन है। उन्होंने जो पसंद किया, लड़ पड़े, ज़िद की, रोने लग पड़ा, बस वो जीत गए। तो हमें भी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने छोटा बच्चा है ना अपने अंदर, वो ज़िंदा करना चाहिए कि हमें सिखाएगा कि हाउ टू बी योर सेल्फ। आप अपने आप की ज़िद करें, जो भी चीज़ लेना चाहते हैं उसके पीछे कुत्तों की तरह पड़ दें, हमेशा उसकी तरह भागें, मोटिवेट रहें, इंशाल्लाह आपको वो चीज़ मिलेगी। तो इसके बारे में आप क्या राय देंगे कि बी योर सेल्फ को सेल्फिशनेस के कैसे डिफरेंट कर सकते हैं हम? कि लोग कहते हैं कि आप अपने बारे में सोचते रहते, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। हालांकि ये पॉइंट नहीं बन सकता, लेकिन आप इसको ज़रा क्लियर कर दें कि इसमें डिफरेंस ज़रा वाज़ेह कर दीजिए। देखिए, खुद के बारे में ये सोचना कि अपने बारे में सारी चीज़ें जानना कि आपको पसंद क्या है, आपका क्या टैलेंट है, वो कौन कौन से काम है जो करके आपको मज़ा आता है। तो सेल्फिशनेस के बारे में ये कि आप देखो भाई, मैं किसी के साथ फॉर एग्जांपल आपने बिज़नेस शुरू किया है और पार्टनर है, आप सोचते हो यार मैं सब कुछ अचीव कर लूँ, अपना तो मेरे पास है भी है, उसका भी खींच लूँ। तो मेन डिफरेंस ये है, इसमें आप खुद को जान रहे हो, ना कि किसी से कुछ छीन रहे। दैट इज़ डिफरेंस। और हमारा एक एस्पेक्ट ये भी दिखा सकता है कि दुनिया में जितना बेरोज़गारी है या दुनिया में जितनी खुशियाँ नहीं है, उसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि लोग अपने आप को भूल चुके हैं। हम ज़रा इसके पीछे ज़रा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो हम एक मुसलमान हैं, मज़हब के एस्पेक्ट से देखें, अगर मज़हब से भी पहले देखें तो सबसे पहले हम इंसान हैं, इंसानियत के रिस्पेक्ट में आता है। तो एज़ आ इंसान हम अपने आप से कितना मुखलिस है, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो मैं करने जा रहा हूँ, कि हम अपने आप से कितना मुखलिस है, हम अपने आप को कितना जानते हैं, डीपली जानते हैं। एक वीडियो में एक और था, वहाँ पे था कि आपकी प्रॉब्लम्स का जो सलूशन है ना, वो आप ही हो। आप अपने आप को जानो, अपने सारी ये फैक्ट्री को जानो कि आप किस तरह उठते हो, किस तरह सोते हो, क्या खाने पसंद करते हो, क्या पढ़ने को पसंद करते हो। जब आप ये सारी चीज़ें जान लोगे, आपकी लाइफ इंशाल्लाह बहुत बेहतर। अच्छा, ये मेरी वीडियो में तो नहीं आपने देखा था? यार ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं किसी की वीडियो छोड़ता नहीं क्योंकि इस पर मैं एक शूट कर चुका इसलिए। हाँ बस ठीक है, ज़बरदस्त। सही। अच्छा, तो हम यहाँ पे एक ये बात ये करना चाहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो हमसे ये कभी भी नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर एक्सटेंट से बात करें पहले ज़माने से, तो जिस तरह घरों में लोग रहा करते थे और लोगों में इतना शौर नहीं था, लेकिन बहरहाल वो एक चीज़ जानते थे, क्योंकि इंसान थोड़े थे, तो वो अपने आप के साथ टाइम बहुत स्पेंड करते थे। अकेले रहना, अपने आप को देखते रहना, ये क्या है, ये क्या है, सीखते रहना, एजुकेट अपने आप को करते रहना। एंड देन अगर उसके बाद फॉरवर्ड बात करें, लोग बढ़ते गए, सोसाइटीज़ आती गई, स्टैंडर्ड्स आते गए, अब उनकी एक्सपेक्टेशन का जो बहुत बड़ा बोझ है वो हमारे कंधों पे आ गया। चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, सोसाइटी उसके बारे में एक चार्ट देती है कि आपने इस गाइडलाइन को फॉलो करना, आप इसमें रह सकते हैं। अब वो चार्ट चाहे हमारे साथ हो, हमें पसंद हो या इसके अगेंस्ट हो, हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं?
तो बेसिकली आप मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशंस के बारे में पूछ रहे हैं कि जो लोग हमसे लगाते हैं हम उसको फॉलो करने के चक्कर में। बिल्कुल। देखें, हर बंदे को एक लाइफ मिली है, उसने अपने मुताबिक गुजारनी है। आप किसी भी रिलेशन में होते हैं ना, उसमें एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं। अब एक्सपेक्टेशन दो तरह की होती हैं, एक रियलिस्टिक, एक होती है अनरियलिस्टिक। फॉर एग्जांपल मियाँ बीवी का रिलेशन है, तो उसमें जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ना, आप उसे पूरा कर सकते हो। वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। और अगर बच्चे हैं तो आप उनको अच्छी एजुकेशन दे लो। इसके अलावा अगर जो आपके घर वाले हैं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, हमारा बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, तो वो तो आप करते रहोगे, वो बढ़ती रहेंगी। वो आप इवन के अपनी जान भी दे दोगे ना लोगों के लिए, तो वो फिर भी कहेंगे यार इसने इस तरीके से जान दी है, मज़ा नहीं आया, इसको और बुरे तरीके से देनी चाहिए थी। सही बात तो अगर आप लोगों के नज़रिए से रह के उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करते रहोगे तो फिर तो आपकी अपनी भी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, लोग भी आपसे खुश नहीं होंगे। अच्छा फ़ाहा साहब, हाउ टू बी योरसेल्फ, खुद को कैसे जाने? खुद को कैसे जाने? देखो, अभी बातों में अभी हमने पहले डिस्कशन की, उसमें इसका जवाब है कि रोज़ाना के कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड कर लो। और वो टाइम किस तरह स्पेंड करना है? जब आप बैठोगे, अभी स्टार्टिंग में हमें आदत नहीं ना खुद के साथ टाइम बिताने की, तो माइंड में इतने थॉट्स आएंगे कि हमारा दिल करेगा यार फ़ौरन मोबाइल पर पिक करें और किसी से बात करने लग पड़े या यूट्यूब पे वीडियो। माइंड में स्केड्यूल बना हुआ है ना, अब ये करना है, एग्जैक्टली। अच्छा, दिमाग हमारा ना, समझ लो कि सबसे मुश्किल मनाना जो है ना, सुधारना, वो दिमाग होता है इंसान का। ना कोई इंसान का बच्चा है, ना किसी जानवर का बच्चा है। अपने दिमाग को सुधार लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो अच्छा, जब आप बैठेंगे खुद के साथ, अब दो किस्म के थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो नेगेटिव थॉट्स होंगे उनकी शरह बहुत ज़्यादा होगी और मोस्टली लोग नेगेटिव थॉट्स के साथ टिकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्लेयर है। जब आप कुछ सोचते हैं, कुछ इमेजिनेशन करते हैं, तो आपको मज़ा आता है, आप उस वक्त इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए मज़े का नहीं होता। जो पॉजिटिव थॉट है उनमें क्या है कि आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो या खुद के बारे में पूछ रहे हो, अच्छा यार ये चीज़ है, इसमें मैं इंजॉय करता हूँ, तो अब मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह लेके चलना है। एक बड़ा ख्वाब देखते हो, उसके लिए स्मार्ट गोल बनाते हो। तो ये एक आपको कॉन्शियस माइंड यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए चलते हो। इसमें उस वक्त मज़ा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगा। बिल्कुल। अब ये भी है कि जो आपके लिए हकीकी बेनिफिट होगा उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप जैसे हम सारे वीडियो पोर्नोग्राफी देखते हैं वगैरह के वल्गर चीज़ें देख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, 5-10 मिनट के लिए तो हमें बहुत प्लेयर आता है। ये बेसिकली हमारे ब्रेन में ना केमिकल रिलीज़ करती है, एक होता है जो है प्लेजर केमिकल, डोपामिन। अब उसका क्या रोल होता है कि वो हमें ना उन चीज़ों में मज़ा देने लग पड़ता है कि जिन चीज़ों में हम मज़ा मिस कर रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज अगर मैं एक बंदा क्रिकेट खेलते उसे मज़ा आता है, अब क्रिकेट बंद है, उसका दिल नहीं कर रहा, अब वो मज़ा किसी और चीज़ में तलाश करेगा, डोपामिन उधर भी रिलीज़ हो जाएगा। अब वो देखेगा यार मुझे इसमें कम करना पड़ रहा है, मज़ा उतना आ रहा है, इसको डबल भी कर सकता हूँ, अब वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका नुकसान क्या होगा, अपने सारी करैक्टर, सारी पर्सनैलिटी को वो तबाह बर्बाद कर देगा। अच्छा, अब इसमें हमारा ना एक और एस्पेक्ट हो सकता है मेडिटेशन का, या जिसको हम कह सकते हैं मुराकबे का, उर्दू में, अरबी में, इस्लामी नज़रिए से देखें, मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप सतगुरु को देख लें या महेश्वरी, संदीप महेश्वरी को देख लें, या जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, वो अपने आप को, अपने जो टाइम स्पेंड करते हैं ना, उसको एक नाम देते हैं मेडिटेशन का। मेडिटेट करो। मेडिटेशन क्या है जी, आप ज़रा इसकी बात करें। अच्छा, मेडिटेशन को अगर हम छोटे से लफ्ज़ों में बयान करें तो जड़ी चौंकड़ी नहीं मारी होगी ऐसे। तो बेसिकली मेडिटेशन में आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व कर रहे होते हो कि फुल अपने आप को रिलैक्स करके, कोशिश ये होती है कि माइंड में कोई थॉट ना आए। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। एम्प्टी माइंड, स्टेट ऑफ आइसोलेशन। और उस सिचुएशन में आपका माइंड बहुत, जब आप मेडिटेशन करो, अगर 5 मिनट ही आप करके देखें, लंबे सांस लें और माइंड को सुकून की सिचुएशन में लाएं, उसके बाद आपको इतना एक रेस्ट माइंड को मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा कि वो आपको किसी और सिचुएशन में नहीं मिल सकता। छोटे दिल के मालिक होते हैं ना, तो वो मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि मेरे साथ होता रहता है ऐसा। तो जब वो करते हैं ना, तो उनका दिल और सुकड़ जाता है छोटा सा। अब वो हल्का फुल्का महसूस करते हैं, यार मैं हवाओं में उड़ रहे रखूँ, ये करूँ वो करूँ। तो ऐसे बहुत लोग होती है, अब उनको थोड़ा सा भी हर्ट कर दिया जाए ना, तो वो फ़ौरन डिसार्ड हो जाते हैं, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इतना अच्छा करूँ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, फिर वो उसका ना सारा ट्रैक डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें मेडिटेशन के बाद हम एक एक्सपेक्ट लेके आते हैं कि हाउ टू बी योर सेल्फ वाले पॉइंट्स में।
सेकंड पॉइंट हमारा आता है एक्सरसाइज का, क्योंकि जारी बात है अगर आपने अपने आप से खुश रहना है, अपने आप को इंजॉय करवाना है, तो आपको अपनी बॉडी का ख्याल, अपनी डाइट का ख्याल भी रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं कहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी है ना, तो आप उसमें 80% एक्सरसाइज के एस्पेक्ट में करते हैं और 20% आप उसमें सोते हैं। अब एक्सरसाइज में आप पढ़ लें, आपकी मूवमेंट्स है, बॉडी की मूवमेंट आप जिसमें मर्जी लगा लेंगे एक्सरसाइज के ज़िम्मे में आती है। सो एक्सरसाइज और मेडिटेशन को बैलेंस कैसे किया जाए कि हम अपने हाउ टू बी योर सेल्फ में एक अच्छे एस्पेक्ट्स में, मैं तो नहीं कहता कि सक्सेसफुल हो जाए, जिस लेवल पे है उस लेवल से थोड़ा सा आप हो जाए और अच्छा एक हम अपने आप को महसूस कर सकें। अच्छा, बेसिकली जो एक्सरसाइज होती है ना, वो आपके बॉडी के लेवल पे होती है कि आपने रनिंग की है, आपकी ये पूरी जो बॉडी है इसको आप कर रहे हो। जो मेडिटेशन है ना, वो आपके माइंड को एक सुकून देती है। वो कह लो कि माइंड की एक्सरसाइज है। उसमें आप अपने माइंड को शार्प कर सकते हो, अपने माइंड को पीसफुल कर सकते हो। और जो एक्सरसाइज है उसमें आप अपनी बॉडी को फिट कर सकते हो, जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी है। जितनी अच्छी बॉडी होगी उतना अच्छा वर्क कर सकोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकोगे। अगर आपका कोई गोल है तो वो 2-3 चीज़ों से मेरा ख्याल है वो अचीव हो सकता है। नंबर 1 आपके माइंड की प्लानिंग होनी चाहिए और उसके लिए आपका माइंड स्ट्रोक होना, मेडिटेशन। नंबर 2 आपके पास पावर होनी चाहिए बॉडी की, कि आपकी बॉडी आपका कितना साथ देती है। अगर एक बंदे का गोल है, उसने बड़े अच्छे नंबर्स लेने, टाइम कम है तो रातों को जागना पड़ेगा। अगर उसकी सेहत नहीं है तो रातों को कैसे जागेगा? तो माइंड, पावर। नंबर 3 उसके पास गोल की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि गोल है क्या। अब हमारे यहाँ क्या होता है, मैंने वो गोल बना लिया। क्या गोल बना लिया है? अब मैंने उस पहाड़ को छोड़ो, मैंने यार बड़े अच्छे नंबर लेने, या मैंने उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अब अन्य वहाँ दौड़ते, बिल्कुल अन्य वहाँ। उसने सोचा नहीं यार इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया में क्या मैं फॉल करता हूँ। मैं फॉल करने से पहले मैं एक बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ जो लोग ध्यान नहीं देते। क्या मुझे जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, जिस फील्ड में जा रहा हूँ, क्या मेरे लिए वो बनी है? क्या मुझे वो पसंद है? अगर तो पसंद है फिर ठीक है आप चल, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं सोचते क्या ये चीज़ मुझे पसंद है। अब हमारे यहाँ ना सेक्रीफाइसेस बहुत होते हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस की तो बात कर ली है। अब ये हमारे ऊपर ना लेयर्स लगाते जाते हैं। अब जैसे मेरी बॉडी है ना, अब मैं बिल्कुल प्योर हूँ। अब मेरे ऊपर कुछ लोग आएंगे, वो सोचेंगे। अब मैंने अगर ये सोचा ना यार वो मेरे बारे में ये सोचता है तो मुझे इस तरह करना चाहिए, एक लेयर आ गई मेरे ऊपर। अब मैं अपने आप से एक लेयर दूर हो चुका हूँ। अब कुछ और लोग आएंगे, वो मेरे बारे में ये सोचेंगे, अब एक और लेयर चढ़ गई है। तो जितनी लेयर्स ऐड अप होते जाएंगे, हम अपने आप से उतना ही दूर होते जाएंगे, और एंड रिजल्ट क्या निकलता है? डिप्रेशन। खुश नहीं रहते। खुश क्यों नहीं रहते? कि भाई हम अपने आप को जानते ही नहीं है, अपने आप के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाते। सो यहाँ पे एक जो हमारा एस्पेक्ट ये भी निकल सकता है कि एक्सपेक्टेशंस को और हाउ टू बी योर सेल्फ को किस तरह बैलेंस रखते हैं, कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफिल कई हद तक कर लें, लेकिन अपने साथ भी हम मुख्तलिफ रहे, अपने साथ भी बैलेंस लाइफ करके चले। हाउ वी कैन डू? एक्सपेक्टेशन यही है कि आपकी जो रियलिस्टिक है उन्हें आप पूरा कर दो, अनरियलिस्टिक की तरफ आप जाओ ही ना, उनका ख्याल ही ना रहो। और लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप खुद दो। अक्सर हम जो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ना, वो लोगों के माइंडसेट के लिहाज से गुजारते हैं। अच्छा यार मैं ये काम करूँगा, लोग मेरे बारे में ये कहेंगे। तो जब आप इस तरह करते करते कुछ वो जो चीज़ लोगों के माइंडसेट से अपने लाइफ को गुजार रहे हो, वो चीज़ आप अचीव कर भी लेते हो ना, तो आप खुश नहीं हो पाते, आपको मज़ा नहीं आता। क्यों? आपका उसमें पैशन ही नहीं है। आपने तो लोगों को दिखाने के लिए किया, और जब आप लोगों को दिखाने के लिए वो अचीव कर भी लेते हो, फिर लोगों का काम है नुक्स निकालना, वो निकालते हैं, आप कहते हो ओए यार ये मैंने क्या कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ना मौलाना रूमी ये जो थे, जलालुद्दीन रूमी, वो हाउ टू बी योर सेल्फ के, मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल लीडर, वैसे भी स्पिरिचुअल लीडर, लेकिन हाउ टू बी योर सेल्फ की वो स्पिरिचुअल लीडर है। अब उनकी साइड स्टोरी पता होगी। अब वो जब शम्स तब्रेज़ से मिले थे, उनके बाद उन्होंने जो सीखा उनसे, अपने पीर साहब से जो भी सीखा, लीडर से, उसके बाद उन्होंने अपनी एक अलहदा ज़िंदगी मुख्तस कर ली कि मैं हूँ, मेरे साथ मेरा खुदा है और मेरे साथ मेरी रूह है, जो भी है। अब इस सिनेरियो में ना, जब हम अपने अल्लाह के, अच्छा मुझे जहाँ तक लगता है ना कि हम जितना अपने आप के करीब होते हैं, वो इनडायरेक्टली हम अपनी रूह के करीब होते हैं, और जब हम अपनी रूह के करीब होते हैं, इनडायरेक्टली हम अल्लाह ताला के करीब होते जाते हैं। तो इस एस्पेक्ट में बहुत सारे चीज़ें खुल के बयान हो सकती हैं। अब अगर हम स्पिरिट की बात करें, रूह की बात करें,
तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि यार रूह एक अलग चीज़ है, मज़हब एक अलग चीज़ है। हम ज़ाहिर बात वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम उस पर नहीं जाते। तो हम अपनी रूह के जाना लिए- भी ना वो यार धमकियाँ नहीं पड़ती है फिर नहीं तो कमेंट सेक्शन बढ़ जाए हाँ, जाना भी ना। ऐसी बात है। अच्छा, तो होता क्या है कि जब हम अपनी रूह को सुकून देते हैं, अपने आप को जानते हैं, तो वी कैन फील हल्का फुल्का, बिल्कुल हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। और मेजर रिस्पेक्ट है कि यार आपके जो इतना प्यारा सा चेहरा है ना, उसके ऊपर बड़ी सी छोटी सी प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। ये मुस्कुराहट मैं कहता हूँ ऐसी मुस्कुराहट है कि जो दुनिया की सारी मुस्कुराहटें आपके पास आ जाए वो भी नहीं मिलेगी। दिस इज़ अ प्योर स्माइल, क्योंकि आप अपने आप से खुश हो के अपने आप को बेटर फील करके फिर मुस्कुरा रहे हैं। ये नहीं है कि यार आपके बड़े अच्छे नंबर, अच्छा अच्छे नंबर आए वाह भी वाह क्या बात है, लेकिन ये खुशी नहीं है क्योंकि आपको नंबरों की परवाह ही नहीं है। सो हम लास्ट में ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर अपनी स्पिरिट को, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को हम अपने साथ रिलेट करें, उनको जानें, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। सो अगर अब लास्ट में कुछ आप बात ऐड करना चाहें, हाउ टू बी योरसेल्फ। बस इसको एक ही लाइन में कंक्लूड कर देते हैं कि जितना आप खुद को जानेंगे, जितना आपको खुद के बारे में पता होगा, उतना आपको लाइफ में डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, लाइफ इजी हो जाएगी, और फिर आप सोसाइटी के पर्सपेक्टिव या क्या कहते हैं, परसेप्शन, उसके मुताबिक अपनी लाइफ को नहीं गुजारेंगे, फिर अपने मुताबिक गुजारेंगे। हाँ बिल्कुल। और हम आप लास्ट पे यही बात मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप बहुत इम्पोर्टेंट है, दुनिया को आपकी बहुत कदर है, लिहाजा आप अपने आप की भी कदर कीजिए, अपने घर वालों की कदर कीजिए, और आपके पास जो भी आपकी ज़िंदगी से मुंसलिक है उनकी कदर